हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है अबाउट द फर्स्ट किस विद योर फ्यूचर स्पाउस। हम जानेंगे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आपकी फ़र्स्ट किस होगी, वो कैसी रहेगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। ऑल राइट, एंड आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द बर्थ डेट। सो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 1 to 10, ये है आपका ग्रुप। नंबर 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 एंड नंबर 21 to 31 ग्रुप नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर योर चोजन ग्रुप। सो अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग एंड आपके टैरो कार्ड्स आए हैं द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड द सन। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में। ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग ऑफ हाउ विल योर फर्स्ट किस बी लाइक विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आपकी फ़र्स्ट किस होगी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सर्कमस्टांस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है that आपकी जो फर्स्ट किस है इट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर अ फाइट। ऑल राइट, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस में झगड़ा हो जाए एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ आफ्टर मैरिज। ऑल राइट, सो आपकी जो फर्स्ट किस है ग्रुप नंबर 1 ये बिफोर मैरिज नहीं होगी, आफ्टर मैरिज होगी। एंड यस, ये एक झगड़े के बाद होने वाली है आपकी फर्स्ट किस। सो विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स फाइट होगी आप दोनों में, बहुत बड़ी फाइट रहेगी यहाँ पे। एंड इट कुड बी अ सिली इशू, ठीक है, बहुत ही सिली इशू को लेके आपकी फ़ाइट हो सकती है, बट नोबडी स्टॉप्स। ऑल राइट, सो अगर आप कुछ बोले जा रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी बोलेंगे सामने से, देन आप वापस आप बोलेंगे, फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे एंड बहुत ही सिली इशू को लेके आप दोनों में झगड़ा होगा यहाँ पे। ओके, एंड ये झगड़ा जो है आपका दिन में हो, बिफोर यू लीव फॉर वर्क। ऑल राइट, आप जो है काम को निकलने से पहले आप दोनों में ये झगड़ा हो एंड बाय द टाइम जब आप घर आए शाम को, बोथ ऑफ यू हैव रियलाइज दैट ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप दोनों को भी ये बात समझ में आ गई है, दैट आ चुकी होगी दैट ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था एंड बहुत ही सिली इशू को लेके यहाँ पे हुआ है। ठीक है, पूरा दिन खराब गया आपका उस वजह से। आप दोनों जो है उस दिन पूरा दिन जो है आप बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। एब्सोल्युटली नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नथिंग वाइल यू आर एट योर वर्क। एंड जो ईगो है आप दोनों में, ठीक है, जो ईगोइस्टिक वे में आप दोनों में झगड़ा हुआ, ठीक है, बहुत ही सिली इशू को लेके, आप दोनों को डेफिनेटली रियलाइजेशन हो जाएगा दैट दिस वॉज नॉट नेसेसरी। ठीक है, एंड जब आप शाम को घर लौटेंगे यू ऑलरेडी हैव सम थिंग्स ऑन योर माइंड एंड आप जो है बहुत कुछ सोच रहे होंगे आफ्टर यू कम बैक होम दैट कैसे मनाए अपने फ्यूचर स्पाउस को, दैट अपने स्पाउस को सॉरी, तब तो आप अपने स्पाउस को ही मनाएंगे, देयर इज़ नो फ्यूचर स्पाउस। सो ऑफकोर्स आप जो है बहुत सारे ऐसे रोमांटिक वेज़ में उनको मनाने का सोच रहे होंगे एंड तब जाके ये फर्स्ट किस हो गया आपकी। ओके, किस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। शादी के बाद जो है ये आपकी फ़र्स्ट किस रहेगी यानी आपका फर्स्ट झगड़ा भी होगा ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दिस किस मैटर्स अ लॉट फॉर द बोथ ऑफ यू। बट यहाँ पे जो दोनों पार्टनर्स की एनर्जी आई है विद द किंग ऑफ कप्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर दिस इज़ डेफिनेटली योर फ्यूचर हस्बैंड्स एनर्जी। ऑल राइट, एंड फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स आउट देयर दिस इज़ योर फ्यूचर वाइफ्स एनर्जी। ठीक है, टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू ग्रुप नंबर 1। सो विद द किंग ऑफ कप्स जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ है ये बहुत ही रोमांटिक हो रहे होंगे आपकी तरफ। ऑल राइट, बट मोस्टली व्हाट आई फील ओवर हियर इज़ दैट जो फ्यूचर हस्बैंड है, दैट इज़ जो हस्बैंड रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इनिशिएट करेंगे towards the romantic moment. All right, and with the king of cups definitely the man,
ओके, योर डिवाइन मैस्कुलिन, आप इनिशिएट करेंगे, मतलब वो इनिशिएट करेंगे आप की तरफ, यू नो, द रोमांटिसिज्म एंड the wanting to share that passionate moment with you. All right, so with the King of Cups, this is the initiation from your husband. All right, and वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होंगे. He wants to get close to you, आपके करीब आना चाहता है. He wants that physical intimacy चाहते हैं आपके साथ, बट आपकी जो एनर्जी है स्टिल थोड़ी बहुत अपसेट होगी. आपको ऐसा लगेगा दैट वापस ऐसा झगड़ा हो गया तो ठीक है, आपके मन में बहुत सारे तभी डाउट्स रहेंगे. यू वॉन्ट टू हैव इट, ऑल राइट, आप भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं. यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दैट रोमांटिक लव मेकिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, ऑल राइट, बट डाउट्स इन योर माइंड. सो आप जो है इनको स्लाइटली पुश ऑफ कर सकते हैं. मे बी आप जो है उनको फॉरगिव करेंगे, बट आपको जो है जो हुआ उसको फॉरगेट करने में मुश्किल हो जाए, एंड इसी वजह से आप जो है ऐसे रह सकते हैं, ठीक है, जब वो आपको मनाने की कोशिश करे. ओके, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी ओवर हियर, ग्रुप नंबर 1. एंड बट आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, ठीक है, द मेल एनर्जी विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर हियर, ये बहुत ज़्यादा इनिशिएट करेंगी रोमांटिसिज्म, ठीक है. एंड विद द किंग ऑफ कप्स, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होगी, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है. येस, कभी कभी दे लूज़ देयर माइंड, बट दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू. ओके, देयर इज़ नो सेपरेशन, देयर इज़ नो गोइंग अवे, ठीक है. यहाँ पे बिछड़ने की वाइब्स नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, आप दोनों जो है हमेशा साथ रहेंगे, ग्रुप नंबर 1. एंड विद द सन कार्ड, दिस इज़ गोइंग टू लास्ट टिल द मॉर्निंग, ऑल राइट. सो ये जो आपकी शाम है विद किस स्टार्ट होगी, एंड दिस लव मेकिंग विल देन गो ऑन टिल द मॉर्निंग इज़ वॉट आई एम फीलिंग. एंड with the sun card also there is a lot of happiness and joy. तो आप जो है जो आप दोनों में झगड़ा हुआ था सुबह, शाम को जब आप वापस घर लौटेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर सनराइज़ फॉर यू, ऑल राइट. आपके लिए एक नई सनराइज़ रहेगी जब आप अपने पार्टनर को खुश करेंगे, खुश देखेंगे उनको, आप खुद उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट भी करेंगे जो कुछ भी हुआ है, एंड यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट मोमेंट, ऑल राइट. आप जब उस मोमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मिरर करेंगे अपने स्पाउस को, यू नो, एंड तब उस मोमेंट आप जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड फॉर्चुनेट समझेंगे खुद को, बिकॉज विद द सन कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ एन एक्सलेंट कॉम्बिनेशन गाइज. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स फॉर यू. देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड रोमांस तो बहुत ज़्यादा होगा. You know, when you are having that first kiss, there is going to be a lot of touching also, physical closeness, physically touching each other. Let's find out in more detail exactly कैसे रहेगी आपकी first kiss. So we have the page of swords, the queen, oh my god, the queen of cups. You both are counterparts of each other, group number 1, ठीक है. सो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, किंग ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. सो यू कैन ओनली इमेजिन आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर, ही इज़ गोइंग टू बी सो वेरी पैशनेट एंड रोमांटिक. ओके, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया है आपके लिए विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 1. कंग्रेचुलेशंस, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल and I'm just so happy for all of you, all right? So yes, let's start with how your first kiss will be like, all right, in detail. So with the queen of cups and the king of wands, this kiss is going to be once in a lifetime, all right. ये जो kiss है ये इतनी passionate होगी, इतनी romantic रहेगी that you know, ऐसी किस आपके साथ once in a lifetime ही होगी through your future spouse. This is absolutely beautiful. अगर आपने पास्ट में किसी को डेट किया है और you may have been into a serious and a committed relationship,
ठीक है, आपने कभी भी ऐसी किस फील नहीं की है फ्रॉम योर पार्टनर, बट यू नो फ्रॉम योर एक्स, ऑल राइट, बट विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो ये किस रहेगी, दिस इज़ गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप जो है इस किस को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। विद द क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली एंड दिस किंग ऑफ कप्स, आप दोनों जो है काउंटर पार्ट्स है एक दूसरे के, एंड यू आर मेंट टू बी, आप दोनों जो है मेंट टू बी है, ओके। एंड ये फर्स्ट किस कैसी होगी विद द क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही नर्चरिंग, सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग होगी आपकी फर्स्ट किस, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंडरनेस, तो बहुत ही टेंडरनेस के साथ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको किस करेंगे। बहुत ही डीप इमोशंस होंगे उस किस के पीछे, एंड ही और शी इज़ डेफिनेटली वांटिंग टू से सॉरी टू यू, आपको सॉरी बोल रहे हैं थ्रू दैट किस। दे वांट टू मेक अप विद यू, ऑल राइट, फॉर वॉट एवर हैज़ हैपन। सो वो चाहते हैं दैट आप जो है पीछे जो भी हुआ, ठीक है, इस किस से पहले जो भी हुआ, आप जो है उस सब को भूल जाइए एंड आप जो है सिर्फ इस किस में खो जाइए उनके साथ, ऑल राइट। सो ये बहुत ही टेंडर होगी, बहुत ही नर्चरिंग, लविंग एंड स्वीट रहेगी, ऑल राइट। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, दिस इज गोइंग टू feel as if either of you are rushing, all right, so this is going to be a little rushing as well, because with so much of deep emotions आपको ऐसा लगेगा that either of you are just pouncing on each other, all right, especially आपके future spouse, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा rush कर रहे हैं, because you know it's just going on and on, fast slow, it is going to be a mixed pace, okay, mixed pace रहेगी, but you will feel that adrenaline rush, आप जो है वो adrenaline rush feel करेंगे, and okay, so this is obvious, okay, this is obvious now, either of you may bruise each other okay, all right, so those who don't know what bruise means, just search up, all right, but yes, either of you इतना forceful हो जाएगा ये that you know you might end up hurting each other's lips, okay, just a little bit, not too much, but yeah, that is a possibility, okay. With the Ace of Pentacles, this is going to be a new beginning, ये एक new beginning होगी आप दोनों के रिश्ते के लिए, of course, and आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा happy feel करेंगे, okay. there's going to be a little shyness also, जो फीमेल है यहाँ पे वो शाई फील करेगी आफ्टर दिस किस, इस किस के बाद, बट जो मेल है ऑल राइट, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ही वांट्स मोर, ठीक है, एंड लेट्स टेक द एनर्जीज, ऑल राइट। जो मेल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेगी, एंड ये जो है चाहेंगे दैट और भी कुछ होना चाहिए, ओके, एंड येस, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग है आप दोनों के रिश्ते में, नए सिरे से आप शुरुआत करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ओके। ये किस डिसाइड करेगी आप दोनों में जो सेक्शुअल रिलेशन है ये कैसे रहेगा, एंड लेट मी टेल यू इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, बहुत अच्छा रहेगा थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ, ऑल राइट, बिकॉज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत ही सेंसिटिव, टेंडरिंग, नर्चरिंग एंड केयरिंग है, ठीक है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली समवन हु इज़ वेरी वेरी सेक्शुअली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, योर पार्टनर विल लास्ट फॉर लॉन्ग, ऑल राइट, एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस है आपके पार्टनर में, स्ट्रेंथ है आपके पार्टनर में, पैशनेट है बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी, ठीक है, सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर में। सो ये किस is going to be very very sensuous, बहुत ज़्यादा sensuous होगी, आप जो है फील करेंगे बहुत सारे इमोशंस, and one more message for you group number 1, with this king of wands, of course first kiss तो आपकी होगी आपके पार्टनर के साथ, but then there will be multiple kisses, all right, और भी कई किसेस होंगे आपके स्पाउस के साथ, मल्टीपल किसेस, ऑल राइट, एंड इक्वली पैशनेट,
sensuous, tendering, loving, and and आपके जो इम्पल्सेस, नॉट इम्पल्सेस, सॉरी, आपके जो इमोशंस है बहुत हाई रहेंगे उस वक्त. ठीक है, आपका सर जो है थोड़ा सा डिज़ी फील करेगा, थोड़ा आप नॉशियस फील करेंगे बिकॉज इट्स टू मच फॉर यू. टू मच है आपके लिए हैंडल करना. ये आपका फर्स्ट किस है ये आफ्टर ऑल विद योर स्पाउस. एंड definitely your head will be spinning a little, you'll be feeling a little dizzy. All right, आप जो है थोड़ा सा dizzy, थोड़ा सा spinny feel करेंगे, that is आपका head. And there is also some kind of nauseousness, but this is out of nervousness. ठीक है, नर्वसनेस की वजह से ये सब आपको हो रहा है. बट विथ टाइम आप जो है यूज टू हो जाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल शेयर अ वेरी passionate sexual relation with your future spouse. Okay, group number 1. So yes, ये थी आपकी रीडिंग as to how will your first kiss be like with your future spouse. So अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपके टैरो कार्ड्स आए हैं द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये स्ट्रॉन्ग एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. डेफिनेटली एयर या फिर वाटर साइन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. And please do keep in mind that the signs do not matter much, the energies matter. All right, so let's start as to how your first kiss is going to be like with your future spouse, under what circumstance, किस situation में, किस circumstance में आपकी ये first kiss होगी आपके future spouse के साथ. So group number 2 जो आपकी first kiss होगी आपके future spouse के साथ, ये होगी तब जब either of you has to go away. Okay, and बाय दैट आई मीन एक जो है पर्सन आप दोनों में, या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, बट मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस ही है जो यू नो काम के सिलसिले में या फिर किसी बिजनेस ट्रिप पे या फिर फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, definitely. Okay, so this is for a few months of training or a business trip or just to set up his or her work. ठीक है, अपना काम किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री में सेटअप करने के लिए जब आप या आपके फ्यूचर स्पाउस, मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रैवल करने वाले हैं. ठीक है, कुछ महीनों के लिए घर से दूर रहने वाले हैं, तब ये आपकी फर्स्ट किस होगी आपके स्पाउस के साथ. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिफोर द मैरिज है. ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए आफ्टर द मैरिज है. सो जिनकी बिफोर द मैरिज होगी, ऑफ कोर्स आपकी शादी थोड़ी देरी से होगी इनके साथ. एंड उस वक्त आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि वो कब वापस आएंगे, कब शादी होगी, कब आप दोनों साथ रहने लगेंगे. एंड इन बहुत सारे सवालों का जवाब होगा आपका किस आपके स्पाउस के साथ. ओके, एंड जिनकी आफ्टर द मैरिज है, ऑफ कोर्स आफ्टर द मैरिज इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड, बट ये वेरी सून ट्रैवल करेंगे आफ्टर द मैरिज. ऑल राइट, सो जैसे ही आपकी शादी हो जाए 2 हफ्ते के अंदर जो है इनको ट्रैवल करना पड़े किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री में, फॉर हिज वर्क, फॉर हिज ट्रेनिंग, for her work, for her training. Okay, take how it resonates with your situation. But yes, ये तब होगी आपकी first kiss with your future spouse. Alright, because यहाँ पे आया है the world card, so definitely आप दोनों जो है in different corners of the world रहने वाले होंगे, तब ये आपकी first kiss होगी आपके spouse के साथ. Okay, and with the ace of cups आपके जो spouse है, थ्रू दैट किस आपको प्रॉमिस करेंगे
जैसे मैंने कहा बिफोर द मैरिज जिनकी फ़र्स्ट किस होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उस किस के थ्रू आपको प्रॉमिस करेंगे दैट वो जल्द वापस आएंगे। डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी। उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए हैं आप दोनों की शादी को लेके, आप दोनों के मैरिड लाइफ को लेके, एंड ये सब कुछ पॉसिबल होगा। सो उस किस के थ्रू आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको प्रॉमिस करेंगे दैट वो बहुत ही जल्द आएंगे एंड ये यूनियन होगा आप दोनों में। ऑल राइट, जिनकी आफ्टर द मैरिज केस होगी आपके स्पाउस के साथ, दैट इज़ विद इन 2 वीक्स आफ्टर मैरिज। ठीक है, जब आपके फ्यूचर स्पाउस को निकलना पड़े, घर से बाहर जाना, किसी और सिटी स्टेट या कंट्री में रहना पड़े, दैट इज़ बाहर रहना पड़े घर से, यू नो, इस केस के थ्रू आपके जो स्पाउस है आपको प्रॉमिस करेंगे दैट वो जो है हमेशा 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 आप ही के साथ रहने वाले हैं। आप ही के साथ वो जो है एक बहुत अच्छा रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशन शेयर करने वाले हैं। वो कभी भी आपको चीट नहीं करेंगे, बैकस्टैब नहीं करेंगे आपको, and they want to have a family with you. All right, so with this first kiss after marriage, that is around 50% लोगों के लिए जो होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस he or she is telling you that it is only and only you, सिर्फ एंड सिर्फ आप है उनके दिल में, उनके लाइफ में, there is no one else, और कोई भी नहीं है, एंड दैट वो जो है आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं आपके साथ, एंड एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देखते हैं आपके साथ। सो देर इज़ नो चीटिंग, एंड आपको जो है बेफिक्र रहना है एंड टेंशन नहीं लेना है दैट वो आपसे दूर रह रहे हैं। ऑल राइट, एंड wow, I feel group number 2, this is a strong indication of a baby. All right, so with the ace of cups आपकी फर्स्ट किस तो होगी, बट फर्स्ट किस के साथ साथ और भी कुछ होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड यू माइट कंसीव। ऑल राइट, यू माइट कंसीव बिकॉज ऑफ वॉट हैपन्स। ठीक है, ओके, विद द मून कार्ड आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, दैट देयर इज़ गोइंग टू बी स्लाइट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ओके, इनसिक्योरिटी आप थोड़ा सा फील करेंगे। आपको डेफिनेटली ऐसा महसूस होगा दैट टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। प्रॉब्ली आपके स्पाउस का जो नेचर ऑफ द वर्क है, ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। सो आपको डेफिनेटली ऐसा लग सकता है दैट टाइम बहुत कम मिल रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा उनके साथ आपको। उनको ऐसा लग सकता है दैट उनको आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड विद दिस मून कार्ड थोड़ी बहुत यहाँ पे इनसिक्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, मदरली इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे, आइदर योर मदर और देयर मदर। आपको जो है उनको अंडरस्टैंड करने में, उनके साथ रिश्ता समझने के लिए टाइम लगेगा आपको। ऑफ कोर्स न्यूली मैरिड है आप, तो टाइम लगेगा। सो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों का टेंशन होगा, स्ट्रेस आप फील करेंगे दैट हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल बाय योर सेल्फ। ठीक है, so with this moon card there is a bit of unsurety, uncertainty and insecurity. Okay, but let me tell you, everything will be fine. आउट ऑफ द 4 कार्ड्स जो आपके 3 कार्ड्स आए हैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव आए हैं ग्रुप नंबर 2। सो टेंशन या वरी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी जस्ट परफेक्ट। ठीक है, सो विद दिस मून कार्ड आपको जो है इस एनर्जी को लेट गो करना है। व्हाट आई ऑल्सो फील इज़ दैट ये कभी कभी एक्सट्रीम इमोशंस आते होंगे आप में, जहाँ पे आप बहुत ही इनसिक्योर, अनसर्टन, अनश्योर फील करेंगे। ओके, बट दिस इज़ जस्ट excuse me, this is only for a few minutes or a few moments in your day. ठीक है, कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए ही आपकी ये फीलिंग्स रहेगी, बट अदरवाइज़ आप जो है बहुत ही
अच्छे से रहेंगे इन योर इन लॉज फैमिली, आपके इन लॉज के साथ, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे यंग एनर्जी है. आप जो है अपने स्पाउस से यंग हो सकते हैं. ऑल राइट, या फिर आपकी जो स्पाउस है दो आपसे ओल्डर है, बट इनकी जो एनर्जी है लाइक दैट ऑफ पेज ऑफ स्वर्ड्स है, जहाँ पे ये कभी कभार थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे, बट दिस इज़ ओनली बिकॉज वो जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ फील करते हैं. तब ही जाके वो जो है आपके सामने इन इमोशंस उनकी इस साइड को रिवील करेंगे. ओके, बट डेफिनेटली एक मेच्योर पर्सन है आपके स्पाउस, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट. एंड अबंडेंस बहुत ज़्यादा है आपके स्पाउस, मतलब अबंडेंस आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिलेगी. एंड डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड लाइफ प्लेजर्स आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड एज टू हाउ. Wow, 9 of Cups, 10 of Cups, King of Pentacles and the 3 of Wands. Oh my God. Okay, इन कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे exactly कैसी रहेगी आप दोनों की फर्स्ट किस and how is it going to be like. Okay, आपके कार्ड्स, oh my God, एक बार जो है ना आप सभी नज़र उतार लीजिए खुद के ऊपर से, बिकॉज बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2 एंड आई एम सो वेरी हैप्पी. आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट अमेजिंग. बिलीव यू मी, मैंने ये कार्ड्स देखे ही नहीं थे. आई हैड जस्ट शफल्ड देम एंड आई हैड केप्ट देम असाइड. शफल करके मैंने जो साइड में रख दिए थे एंड इट्स जस्ट as shocking to me as it is to you, ग्रुप नंबर 2, बिकॉज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था विद दिस वर्ल्ड कार्ड की अबंडेंस बहुत ज़्यादा है एंड लाइफ प्लेजर्स आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे विद दीज 2 कार्ड्स, द 9 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली इट इज़ अ कन्फर्मेशन, आप लोगों के लिए कन्फर्मेशन है दैट येस लाइफ प्लेजर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे थ्रू योर फ्यूचर स्पाउस. अबंडेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एंड दिस इज़ बियॉन्ड परफेक्शन. ओके, दिस इज़ बियॉन्ड परफेक्शन बट इट इज़ हैपनिंग इन योर केस, लेकिन ये आपके केस में हो रहा है. सो बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स. ओके, नाउ जिस पार्ट का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, कैसी रहेगी फर्स्ट किस विद द 9 ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको इतना कुछ ऑफ़र करना है इन दैट फर्स्ट किस. वो जो है बहुत ज़्यादा रेडी है आपके लिए, ठीक है, बट आप जो है थोड़े से, जैसे मैंने कहा, अनश्योर, अनसर्टन, इनसिक्योर आप फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगा. बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये रेडी बैठे हैं आपके लिए, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको प्यार देने के लिए यहाँ पे रेडी बैठे हैं एंड ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगे. ओके, थ्रू दैट फर्स्ट किस विद द 9 ऑफ कप्स. डेफिनेटली ये जो है आपको 9 डिफरेंट वेज़ में किस करेंगे. ऑल राइट, एक तो होगी आपकी जस्ट अ स्मॉल पेक ऑन द चीक, ऑन द नोज़, ऑन द लिप्स. ओके, सेकेंड हो सकती है आपकी द वेरी फेमस फ्रेंच किस. थर्ड हो सकती है द वेरी what is it, I don't know the many types of the kiss, like genuinely मुझे पता नहीं है, but yeah with this 9 of cups card यहाँ पे 9 डिफरेंट वेज़ में आपकी किस होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. ऑल राइट, सो फ्रेंच किस एंड द वेरी स्वीट किस, द वेरी नॉटी किस होगी यहाँ पे, लिटिल बाइटिंग एंड सकिंग ऑन द लिप्स काइंड ऑफ किस हो सकती है आपकी. ओके, देयर आर मेनी वेज. ओके, 9 डिफरेंट वेज जैसे मैंने कहा, ठीक है. विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, जैसे मैंने कहा विद द एस ऑफ कप्स, दिस इज़ नॉट जस्ट अ किस के बाद बहुत कुछ होगा. ओके, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, मदर और अ फादर टू देयर चिल्ड्रन समझते हैं आपको, ठीक है. सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली उनके माइंड में है जब ये आपको किस करेंगे एंड देन क्या होगा. ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो किस है आपको बहुत ही सिक्योर, सेफ फील कराएगी. जो भी आपकी अनश्योर एंड अनसर्टनिटी एंड इनसिक्योरिटी की जो भी आपके फीलिंग्स थे,
एकदम गायब हो जाएंगे इस किस के बाद। एंड आप दोनों जो है बातें भी करेंगे बीच बीच में किस में। ऑलराइट, जब आपकी वो किस हो रही है आप दोनों जो है बातें कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये बातें ऐसी हो सकती है जो आप यूजुअली नहीं कर पाते हैं इनके साथ, आई डोंट नो, बट यस, दिस इज़ द मैसेज दैट केम टू माई माइंड। देन आप दोनों जो है बातें करेंगे, आप दोनों के जो डीपेस्ट फेयर्स, जो डीपेस्ट इमोशंस है एक्सप्रेस करेंगे जब वो किस हो रही होगी आपकी। आप ना आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं। ऑल राइट, लेट मी जस्ट शो यू द कार्ड। ओके, सो वो सारे डीपेस्ट इमोशंस, फेयर्स, जो भी आपके मन के अंदर दबी हुई बातें हैं आप जो है बताएंगे उस वक्त। ऑल राइट, वाह, दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ गोइंग टू वेयर यू आउट, ठीक है। डेफिनेटली किस आपको टायर करेगी बिकॉज 9 डिफरेंट वेज, जैसे मैंने कहा, एंड देर इज़ अ लॉट ऑन योर फ्यूचर स्पाउसेज माइंड। ऑल राइट, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, योर फ्यूचर स्पाउस, oh my god, he or she is a gem, ठीक है। डेफिनेटली ये एक जेम ऑफ अ पर्सन है, आपको कमिटमेंट देने वाले पर्सन है, आपके साथ हमेशा एक लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के साथ रहने वाले पर्सन है, फाइनेंशियली अबांडेंट है, ही और शी हैज़ एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है। एंड डेफिनेटली ये जो है आपको वो सभी आपके लाइफ प्लेजर्स जो भी आप चाहते हैं आपको देंगे। With this King of Pentacles, I strongly feel that इस किस के बाद आपके जो future spouse है, of course you will have that passionate love making, but along with that वो जो है आपको एक प्यारा सा gift भी दे सकते हैं यहाँ पे, okay? And ये जो gift है, this is going to be something very near and dear to you, आपके बहुत ही करीब हो सकता है आपके दिल के ये जो gift। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, बहुत ही यूनिक है। मुझे वो पिक्चर यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है मेरे माइंड में। दिस इज़ अ लिटिल हेजी इमेज है, बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग यूनिक, समथिंग वर्थ रिमेंबरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल राइट, विद द 3 of Wands. Okay, so with this 3 of Wands, sorry I had to pause the video. Okay, so with the 3 of Wands, आपके जो future spouse है, especially आपके future husband, he or she will have to control himself a lot. All right, so यहाँ पे है the control का कार्ड, जहाँ पे उनको जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़े, बिकॉज ये जो है बहुत ज़्यादा कैरिड अवे हो जाएंगे उस फर्स्ट किस के बाद, जैसे मैंने कहा। सो बहुत नहीं, थोड़ी सी इनको मुश्किल हो सकती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल में लाने के लिए, बिकॉज़ वो जो है आपको देख के आपके साथ उस किस के बाद बहुत ज़्यादा अराउज्ड है, बहुत ज़्यादा टर्न्ड ऑन है आपके पार्टनर। ओके, एंड दे विल डू वॉट दे वॉन्ट टू डू, डेफिनेटली वो तो होगा आप दोनों के बीच में, बट आफ्टर दैट ऑल्सो वो चाहेंगे दैट इट शुड गो ऑन एंड ऑन, एंड बिकॉज उनको निकलना है, उनको बाहर जाना है। ओके, he or she will have to control himself or herself, okay, and वो थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है इनके लिए। ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग, एंड आपके टैरो कार्ड्स आए हैं द नाइट ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो लेट्स फाइंड आउट अंडर व्हाट सिचुएशन और सर्कमस्टांस आपकी फर्स्ट किस होगी। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए कार्ड्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आपकी जो फर्स्ट किस है आपके स्पाउस के साथ तब ही होगी जब आप जो है अपने पास्ट को कम्प्लीटली रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। जब तक आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी ये फर्स्ट किस नहीं हो पाएगी आपके स्पाउस के साथ। ग्रुप नंबर 3, व्हाट आई फील इज़ दैट आपकी जो शादी है 50% लोगों के लिए अरेंज्ड होगी, 50% लोगों के लिए लव होगी यहाँ पे, एंड
दोनों के लिए भी, ठीक है, वॉट एवर मैरिज आपकी रहेगी, अरेंज्ड और लव, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए डिफ़िकल्टी है अपने पास्ट को रिलीज़ करने में। इसीलिए कार्ड्स आपको बोल रहे हैं दैट यू विल हैव टू रिलीज़ योर पास्ट कम्प्लीटली। आपको जो है अपने पास्ट को कम्प्लीटली रिलीज़ करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे देयर विल बी नो फर्स्ट किस, देयर विल बी नो फिज़िकल क्लोजनेस, ठीक है। फिज़िकल क्लोजनेस ही आप जो है अपने पार्टनर के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे इंटीमेसी एंड फिज़िकल क्लोजनेस एंड द सेक्शुअल रिलेशन जो नेसेसरी होता है मैरिज में। ऑलराइट, सो यू विल हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट पर्सन, ठीक है। जो भी आपके माइंड में पास्ट पर्सन होगा, जिसके साथ भी आप पास्ट में रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करते हैं उस पर्सन को, आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस को जस्टिस नहीं दे पाएंगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए रेडी है, आपको वेलकम कर रहे हैं उनके लाइफ में, उनकी बाहों में, ठीक है। सो यस, तब ये आपकी फर्स्ट किस होगी। ग्रुप नंबर 3, okay, with the Knight of Cups and the Ace of Wands. Wow. Okay, this is very beautiful. आपके जो spouse है, future spouse, he or she is going to be head over heels in love with you. आपसे head over heels प्यार करने वाले हैं ये person. And with the Knight of Cups किसी दूसरी city, state या country से होंगे। आप दोनों अगर एक सिटी, स्टेट या कंट्री में रह रहे हैं, सो डेफिनेटली आप दोनों में डिस्टेंस है यहाँ पे। जब आप दोनों उस डिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, ट्रैवल करके एक दूसरे की तरफ आएंगे, या फिर वो आपके आएंगे या फिर आप उनके तरफ जाएंगे, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी द वेरी फर्स्ट टाइम। बट डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों जो एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, डेस्टिनी में लिखा हुआ कनेक्शन है ये, फेटेड है आप दोनों का कनेक्शन, इसको कोई नहीं मिटा पाएगा, ठीक है। ये है आपका परमानेंट पार्टनर विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप जो इनसे बातें कर रहे होंगे ऑनलाइन या फिर थ्रू अ फ्रेंड, आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके होंगे, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर फ्यू बट या यू नो दिस पर्सन, फॉर अ फ्यू आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है एक रोमांटिक रिलेशनशिप की इनके साथ, ठीक है। आप जो है कमिटमेंट देंगे इनको, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, बट आपके माइंड में जो है 2 लोग होंगे, ये होंगे एंड आपका पास्ट पर्सन भी होगा, ठीक है। शादी के बाद भी ऐसा ही कुछ सीन रहेगा आप दोनों के बीच में। आप इनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत तो करेंगे, एक अच्छे फ्रेंड बन के रहेंगे इनके साथ, एक अच्छी वाइफ या एक अच्छे हस्बैंड बन के रहेंगे इनके साथ, बट जो सेक्सुअल इंटीमेसी या फिर जो फिज़िकल क्लोजनेस है वो आप इनके साथ इतना फ्रीली डेवलप नहीं कर पाएंगे इन द बिगिनिंग, ठीक है। एंड इसी वजह से आप दोनों जो है इस एस्पेक्ट में तो दूर रहेंगे, बट इन दी अदर एस्पेक्ट्स आप दोनों जो है एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करेंगे। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शुरुआत है, ठीक है। प्यार तो है आपको इनसे, जैसे मैंने कहा देयर इज़ समवन ऑन योर माइंड, तो उनको आप लेट गो कीजिए, तभी जाके आप जो है इनके साथ ओपन अप हो पाएंगे, ठीक है। फिज़िकली ओपन अप हो पाएंगे आप इनके साथ, ऑलराइट। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप, आपकी मैरिज है इस पर्सन के साथ डेफिनेटली, ओके। सो जब आप अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो करेंगे, पूरा एकदम अपने ब्रेन को वॉश कर देंगे, ठीक है, तब जो है आपकी ये फर्स्ट किस होगी आपके स्पाउस के साथ, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 3, बट अदरवाइज जो आपके कार्ड्स आए हैं विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा आए हैं, ऑलराइट। लेट्स सी सम मोर टैरो कार्ड्स एज टू कैसी रहेगी आपकी फर्स्ट किस, एग्जैक्टली कैसे रहेगी। टावर, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, अगेन कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे अनश्योरिटी की एनर्जी है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज आपने उस पास्ट पर्सन को लेट गो नहीं किया है उसके वजह से, ओके। बट ये कार्ड्स हमें आपके फर्स्ट किस के बारे में बताने वाले हैं, सो यस, लेट्स चैनल इनटू दोज मैसेजेस। गिव मी अ मिनट, आई मीन गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 आपकी फर्स्ट किस एग्जैक्टली कैसे रहेगी।
विद द टावर कार्ड, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है. एंड विद दिस टावर कार्ड ये बहुत ही सडन होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहेगा. आप जो है एज़ ऑलवेज़ उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों बहुत ही हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ आप दोनों में डिस्कशन चल रहा होगा तभी, या आपकी फ़र्स्ट किस होगी इनके साथ, विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन है ये. एंड दिस इज़ गोइंग टू सेंड सम चिल्स डाउन योर स्पाइन. ऑल राइट, आपके स्पाइन में भी ये टिंगलिंग फीलिंग होगी, ओके. एक बहुत ही सेंसेशंस आप फील करेंगे, ओके. आफ्टर दिस किस, इस फर्स्ट किस के दौरान भी आप जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड ऐसा फील करेंगे. आपकी स्पाइन में सेंसेशंस होंगे, आपको टिकलिंग सेंसेशंस. एंड ऑफ कोर्स आप जो है बहुत ज़्यादा पसंद तो करेंगे बट हिचकिचाहट ओपन अप होने में, बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ wands एंड द 9 ऑफ wands. तो यहाँ पे स्ट्रगल है. आपके जो पार्टनर है, आपके जो स्पाउस है, ही और शी इज़ वांटिंग टू कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बट आप जो है प्रॉब्ली फाइट ऑफ करेंगे उनके इस जेस्चर को विद द 5 ऑफ wands एंड द 9 ऑफ wands. ऑल राइट, स्ट्रगल रहेगा, पावर स्ट्रगल रहेगा यहाँ पे. वो डोमिनेंट होने की कोशिश करें, बट आप जो है उनसे उस पार को छीनने की कोशिश में लगे हुए होंगे. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जब तक आप जो है अपने पास पर्सन को रिलीज़ नहीं करेंगे, जिनके साथ आपने डेफिनेटली कुछ बहुत ही इंटीमेट मोमेंट्स शेयर किए होंगे, कुछ स्कार्स आपके होंगे, सम वेरी डीप स्कार्स आपके माइंड में है, आपके हार्ट पे है उस पर्सन के. You have to let go of it, because there is a person who loves you a lot with the Knight of Cups, okay. And definitely ये जो है एक्सप्रेस भी कर रहे हैं आपको with this unexpected kiss, ठीक है. सो फाइट ऑफ मत कीजिए आप इसको, बिकॉज ये जो पार्टनर है आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देखते हैं ये आपके साथ. एंड yes, with the 5 of wands, power struggle है यहाँ पे. There is power struggle, there is who's dominating who kind of an energy. But with the 9 of wands आप सोचेंगे, ठीक है, सोचना शुरू कर देंगे आप. एंड उस मोमेंट में जब ये किस हो रही है आपकी, आप जो है अपने पास्ट को रिलीज़ कर देंगे, बिकॉज ये किस जो है आपको हील करेगी. बहुत ही हीलिंग किस है ये आपके लिए, ग्रुप नंबर 3. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, ओके. सो दो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग थी आपके लिए, बट ये बहुत ही हील करेगी आपको. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हॉट रहेगी ये, ठीक है. आप दोनों जो है बहुत ही हीटेड अप होंगे उस मोमेंट में, एंड यू विल डेफिनेटली फील सम हीट. आप जो है थोड़ी बहुत हीट फील करेंगे अपने पार्टनर की, आपके पार्टनर आपकी हीट फील करेंगे. बट यस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट, वेरी हॉट, ठीक है. एंड डेफिनेटली हु इज़ डोमिनेटिंग हु, स्ट्रगल रहेगा, ठीक है. योर पार्टनर विल बी पुलिंग इन एंड यू विल बी पुलिंग आउट. ऑल राइट, सो येस, देयर इज़ पावर स्ट्रगल. बट विद द 9 ऑफ wands यहाँ पे यू विल स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज योर पार्टनर विल नॉट स्टॉप. आपके जो पार्टनर है ये स्टॉप नहीं करेंगे अपने आप को. इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यू. एंड आप जो है देन उनको अलाउ करेंगे, ठीक है, टू गेट दैट क्लोज विद यू. आप जो उनको अलाउ करेंगे, उनको जब आप फाइनली एक्सेप्ट करेंगे ना, तब जाके आपका उनके साथ एक हैप्पी फैमिली पिक्चर बनेगा, ओके. सो लेट गो ऑफ दिस फियर, स्टार्ट थिंकिंग, एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट थिंकिंग. आप डेफिनेटली उस मोमेंट में सोचना शुरू कर देंगे दैट जो मैं बिहेव कर रही थी या जो मैं बिहेव कर रहा था ये सही था या नहीं, बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपसे इतना ज़्यादा प्यार करें. आई एम सो सॉरी आई कुडंट टॉक मच अबाउट द किस, बट मुझे जो है आपको सारे मैसेजेस यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, ओके. सो आई हैव टू स्पीक एज टू व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. जैसे कार्ड्स मुझे मैसेजेस दे रहे हैं मैं वैसे आपको बता रही हूँ, सो प्लीज़ बेयर विद मी. बट यस, द किस जैसे मैंने कहा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सडन रहेगी. पावर स्ट्रगल रहेगा, हु इज़ डोमिनेटिंग हु, ग्रैबिंग रहेगा, होल्डिंग ऑन रहेगा, सकिंग, ऑफ कोर्स सकिंग इज़ देयर. एंड आप दोनों के जो बॉडीज़ है जैसे मैंने कहा, दे आर गोइंग टू बी हीटेड ऑन लॉट, एंड बहुत ही हॉट एंड पैशनेट आप फील करेंगे उस वक्त. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू लव दैट अबाउट यू, बिकॉज आप जो है उनको अलाउ करेंगे आपके साथ इतना क्लोज आने के लिए, ओके.
विद द 10 of Cups, आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपके साथ एक फैमिली देखते हैं एंड एक बड़ी फैमिली चाहते हैं आपके साथ. आपको डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं, रोमांटिक नाइट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहते हैं आपके साथ. ओके उनको जो है आपको दुनिया भर की खुशियाँ देनी है यहाँ पे. और राइट, सो ये तभी होगी जब आप इस पर्सन को रिलीज़ करेंगे. ग्रुप नंबर 3 जो सिंगल रहे हैं ना, आपके लाइफ में ये जो फर्स्ट पर्सन आएगा जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक होगा, ही और शी इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ. ठीक है, डेफिनेटली उस पर्सन का होना भी आपके लाइफ में इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान बाय द यूनिवर्स. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ द यूनिवर्स. सो वो पर्सन आएगा एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे. ठीक है, जो सिंगल्स हैं मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 3, या फिर आपका कभी क्रश रहा हो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ऐसा दिल दे के बैठे हैं, कोई ऐसा पर्सन. ऑलराइट, बट येस विद द 10 of Cups आपके जो स्पाउस है आपके अल्टीमेट पार्टनर है. आपको कमिटमेंट देंगे, आपको खुशियाँ देंगे, आपको सब कुछ देंगे ये पर्सन, प्रोवाइडेड आप जो है अपनी इस एनर्जी को लेट गो करेंगे. ठीक है, बट आपकी जो फर्स्ट किस है, जैसे मैंने कहा, लेट मी रिपीट इट टू यू वंस अगेन. इट इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड रहेगी, बट इट विल सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन. आपके स्पाइन में टिंगलिंग होगी, आपके हार्ट, आपके स्टमक, एवरीवेयर बटरफ्लाइज एंड टिंगलिंग. बहुत ही सेंसेशन आप फील करेंगे उस वक्त while that first kiss is going on. With the 5 of Wands there is power struggle. यहाँ पे power struggle है, who is dominating who. कभी आप dominate करने की कोशिश करेंगे, कभी आप pull out करने की कोशिश करेंगे उस मोमेंट से, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है he or she will want to hold on and on. ठीक है, विद द 9 of Wands धीरे धीरे आप जो है उनको अलाउ करेंगे आपको ओवर पावर करने का. देन आप जो है उनका प्यार महसूस करने लगेंगे विद दैट फर्स्ट किस. ऑलराइट, एंड देन आपको जाके पता चलेगा, आपको फाइनली रियलाइजेशन होगा दैट वो पर्सन है आपके अल्टीमेट पार्टनर, जिनके साथ आपकी फैमिली है बहुत बड़ी, एंड जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है. ओके, सो दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट किस इज़ गोइंग टू बी लाइक ग्रुप नंबर 3. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में. तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.